अंजलि बेटा खाना बन गया? हाँ माँ, बस बन ही गया समझो। अंजलि खाना लेकर आई और सबको सर्व किया। खाना खाते ही अंजलि के भाई ने उल्टी कर दी। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है क्या? माँ मैंने कितनी बार कहा है कि जब दीदी खाना बनाया करे तो मुझे पहले ही बता दिया करो, मैं बाहर खा लेता कुछ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अंजलि तू इतना बुरा खाना क्यों बनाती है? आखिर खाना बनाना कब सीखेगी? ससुराल वाले क्या सोचेंगे? इतना बुरा भी नहीं बना है माँ। अंजलि घर की लाडली बेटी थी। उसे बचपन से ही अपने माता पिता से बहुत प्यार और सम्मान मिला था। अंजलि की माँ को बस एक ही चिंता थी कि उनकी बेटी ससुराल जाकर खाना कैसे बनाएगी। खैर, कुछ दिनों बाद ही अंजलि के लिए शादी का रिश्ता आया। देखिए बहन जी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और सब एक साथ रहते हैं। बंटवारे की तो बात करना भी पाप माना जाता है हमारे यहाँ। दीनदयाल की जॉइंट फैमिली थी। उसके बेटे राहुल के साथ अंजलि का रिश्ता तय हो गया। विदाई के बाद जैसे ही अंजलि अपने ससुराल पहुंची वो हैरान रह गई। ये किस मोहल्ले में आ गई मैं? लगता है आसपास के लोग मिलने आए हैं। क्या हुआ अंजलि, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस इतना पूछना चाहती थी कि ये लोग कब तक जाएंगे? मतलब? अरे इतने सारे रिश्तेदार जो है आपके घर में, ये सब कब तक जाएंगे? अरे धीरे बोलो अंजलि, ये लोग कभी नहीं जाएंगे। ये पूरा परिवार है। वो रही तुम्हारी सासू माँ, वो रहे ससुर जी, वो तीनों मेरे बड़े भाई यानी तुम्हारे जेठ, ये उन तीनों की पत्नियां यानी तुम्हारी जेठानियां, वो रहा तुम्हारा देवर और वो तुम्हारी दो प्यारी ननद। इतना बड़ा परिवार देखकर अंजलि थोड़ा घबरा गई। इसका मतलब मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। माँ सही कहती थी खाना बनाना सीख ले। ये सोचकर ही अंजलि घबरा गई। खैर वो दिन तो बीत गया, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बारी आती है खाना बनाने की रस्म की। अंजलि बचपन से बहुत लाड प्यार से पली है, पर आज इतने बड़े परिवार में उसकी अग्नि परीक्षा थी। अरे बहू, आज पहली बार तू इस घर का किचन संभालेगी? हाँ माँ जी, मैं वही करने जा रही थी। अच्छा, वैसे क्या बनाने जा रही थी तू बहू? माँ जी, मैं दाल चावल बहुत अच्छा बना लेती हूँ, वही बनाने जा रही थी। दाल चावल तो एक छोटा बच्चा भी बना लेगा। हमारे यहाँ दाल चावल सिर्फ कुत्तों को खिलाने के लिए बनता है, इंसानों के लिए सिर्फ पराठे बनते हैं। इतना सुनकर अंजलि को थोड़ी राहत मिली। पराठे बनाना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है माँ जी। अभी तू नई नई आई है ना, इसीलिए सच्चाई से बेखबर है। कोई बात नहीं, मेरे लिए आलू का पराठा बना देना, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ नहीं खाती। पराठे का नाम सुनते ही सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया। बहू मेरे लिए मूली के पराठे, भाभी मेरे लिए पालक का पराठा, भाभी मेरे लिए पनीर पराठा। इस तरह सभी ने अलग अलग टाइप के पराठों का ऑर्डर अंजलि को दे दिया। हाँ चलो अच्छा है, पराठे बनाना इजी रहेगा। अब अंजलि को अलग अलग तरह के पराठे बनाने थे, इसलिए उसे तैयारी करने में ही 2-3 घंटे बीत गए। उसे पनीर भी तैयार करना था, आलू भी, पालक भी, यानी जितने लोग उतनी तरह के पराठे। सिर्फ तैयारी करने में ही इतनी गर्मी में अंजलि के पसीने छूट गए। उसने अपनी तीनों जेठानी को किचन में बुलाया। क्या हुआ देवरानी जी, आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगी क्या? कोई हेल्प नहीं करेगा। जब हम लोग ब्याह कर नए नए आए थे तो हमारा भी यही हाल था, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। नई बहू के आते ही पुरानी बहुओं को आराम मिल जाता है। अब इस घर का खाना अकेले तुझे ही बनाना पड़ेगा, जब तक देवर जी की शादी नहीं हो जाती। इतना कहकर तीनों जेठानी अंजलि को अकेला किचन में छोड़कर चली गई। पर किसी तरह अंजलि ने सभी के लिए फाइनली अलग अलग पराठे बना दिए। पर उस दिन उसकी हालत खराब हो गई। रात में अंजलि अपने पति राहुल से अकेले में बात कर रही थी। आप तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, डेली हजारों पराठे बनाना कोई आसान काम नहीं है। 3-3 भाभी पर कोई मदद नहीं करती। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं, मेरी माँ तक अगर बात पहुँची तो उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। हाँ वैसे पराठे तो बनानी है, मुझे भी पसंद है पराठे, और शादी के बाद तो तुम्हें ये सब करना ही था। चलो अब सो जाओ। अंजलि थक कर सो गई। उसे नींद भी आ गई, लेकिन रात के करीब 12 बजे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे भाभी दरवाजा खोलिए। अरे इतनी रात को कौन आ गया, मैं देखती हूँ। अंजलि ने दरवाजा खोला तो उसका देवर था, जो कि पार्टी शार्टी करके आया था। देवर जी इतना लेट हो गए आप? हाँ भाभी, आप जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बना दो, पराठे खा के उसके बाद सो जाता हूँ। अभी इतनी रात को पराठे बनाने पड़ेंगे मुझे? हाँ इतना चौक क्यों रही हो, यही तो काम है आपका, अब जल्दी बनाइए जाके। अंजलि ने आधी रात को फिर से पराठे बनाए। ऐसे ही अब हर दिन करना पड़ता था उसे। सुबह नाश्ते के लिए पराठे, फिर जितने लोग काम पर जाते थे उनके टिफिन के लिए पराठे। किसी को आधी रात को पराठे तो किसी को शाम को पराठे। दिन रात अंजलि हर रोज हजारों पराठे बनाती थी। उसकी हालत तो खराब हो जाती थी, पर किसी से कहती नहीं थी।
एक रोज बर्तन धोते वक्त उसे उल्टियां आने लगी। राहुल और उसकी सास उसके पास आ गए। क्या खा लिया बहू जो इतनी उल्टियां आने लगी? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ माँ। अंजलि की उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने चेकअप किया और इंजेक्शन लगाया, जिससे अंजलि को उल्टी आनी बंद हो गई। क्या हुआ डॉक्टर? मुबारक हो मिस्टर राहुल, आप बाप बनने वाले हैं। राहुल उनकी बात सुनकर खुश हो गया। ख्याल रखना इनका इस गर्मी के मौसम में। जब भी कोई समस्या हो बहू को लेकर क्लिनिक आ जाना। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। बहू, इसी खुशी में आज रात तू हम सब के लिए जी भरकर पनीर के पराठे बनाएगी, जिसे हम सब दही के साथ खाएंगे, ताकि आने वाला बच्चा भी हम सब की तरह पराठों का शौकीन बने, परंपरा का पालन करे। अभी अंजलि पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाई थी कि वो फिर से हजारों पराठे बनाने में लग गई। माँ बनने की खुशी इतनी थी कि वो सारी तकलीफें भूल गई। कुछ महीने बीत गए। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई और इन लोगों को हर रोज पराठा खाना है। इतनी हट्टी कट्टी जेठानियां और ननद पर सारे पराठे मुझसे ही बनवाते हैं ये लोग। कभी कभी लगता है गलत जगह शादी हो गई मेरी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। हर रोज 1000 पराठे बनाते बनाते अंजलि की हालत खराब हो गई। गर्मी का पारा बढ़ रहा था। किचन में अंजलि पराठे बना रही थी कि तभी अंजलि के पेट से एक आवाज आई। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं मरने वाला हूँ। माँ जल्दी से कुछ करो, वरना मैं बिना आपका चेहरा देखे ही मर जाऊंगा। और बचा लो इस गर्मी से मुझे। घबराकर अंजलि अपनी सास के पास गई और सारी बात बताई। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है तू? मैंने भी 8 बच्चों को जन्म दिया है, पर कभी नाटक किया? सारा काम अकेले ही करती थी मैं। बहाने मत बना, जल्दी से पराठे बना जाकर, सारे लोग आते ही होंगे। रात में अंजलि को पेट के अंदर से फिर से वही आवाज आई। माँ, मुझे गर्मी लग रही है, मैं मरने वाला हूँ। अंजलि ने ये बात सबको बताई, पर सबने उसका मजाक बना दिया। यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसकी बात नहीं मानी। एक रोज उस बच्चे ने पेट के अंदर से बोलना बंद कर दिया। उसी दिन अंजलि के पेट में भयंकर दर्द उठा। माँ, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलना होगा। वैसे भी 9 महीने तो हो ही चुके हैं। वो लोग अंजलि को अस्पताल ले गए, पर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया जो सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पहले कहा था कि इस भयंकर गर्मी में बहू का ख्याल रखना, किचन में मत जाने देना, पर लगता है आप लोगों ने मेरी बात को हल्के में ले लिया। पर हुआ क्या डॉक्टर साहब? बच्चा पेट में मर गया। सभी लोग हैरान रह गए। सबसे ज्यादा अंजलि को धक्का पहुंचा। घर पहुंचकर अंजलि ने बोलना ही बंद कर दिया। उसे बार बार अपने बच्चे की वही बात याद आ रही थी कि माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं मरने वाला हूँ। राहुल उसके पास आया। मुझे माफ कर देना अंजलि, हम लोगों ने तुम्हारी बात को मजाक समझा। अंजलि ने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने अपना बैग उठाया और सीधा अपने मायके चली गई। मायके में भी उसने कुछ नहीं बताया। इसमें हमारी ही गलती है। इस घर में इतनी सारी औरतें होने के बावजूद हमने उसके साथ जुर्म किया। हम सबको माफी मांगनी चाहिए। हमारी एक गलती की वजह से इस घर का आने वाला चिराग दुनिया में आने से पहले ही बुझ गया। अगले दिन सारे लोग एक साथ अंजलि के मायके पहुंच गए। उन्होंने अंजलि के माँ बाप को सारी बात बताई और अंजलि से माफी भी मांगी। उस दिन से घर की सारी औरतें मिलकर पराठे बनाने लगी। अंजलि ससुराल लौट आई। उससे किसी ने पराठे बनाने को नहीं कहा। इसी तरह वो खुशी खुशी ससुराल में ही रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें